प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब अपने पास दिन नहीं, अपने पास अब घंटे बचे हुए हैं, कुछ घंटों बाद आपका एग्जाम है। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी के 50 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करना है। जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेना दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर हूबहू आने वाले सवाल है, मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है विद्यार्थियों, इस सीमा के सबसे नजदीक में राजस्थान का कौन सा शहर है। देखो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 1070 किलोमीटर दोस्तों। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। इस सीमा को क्या कहते हैं, इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा दोस्तों कहा जाता है। अब देखिए इसके सबसे नजदीक में कौन सा जिला है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक में स्थित शहर है वो आपका रहेगा गंगानगर। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है दोस्तों। अलग अलग कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए, अफीम की खेती के लिए। तो मोलेला गांव दोस्तों है ये टेराकोटा के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, टेराकोटा के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था यह आपको बताना है दोस्तों। अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, करण सिंह। तो राइट आंसर आपका रहेगा उदय सिंह दोस्तों, ठीक है ना। जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय दोस्तों वहां के शासक थे उदय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है सांझी पूजन किया जाता है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। तो सांझी पूजन प्यारे साथियों कब करते हैं, सांझी पूजन गणगौर पर करते हैं। और गणगौर किस महीने में आती है दोस्तों, चैत्र के महीने के अंदर आती है। प्रश्न आ सकता है गणगौर कब आती है, चैत्र में आती है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। इसके अनुसार आपको बताना है राजपूतों की उत्पत्ति कहां से मानी गई है। अग्निकुंडों से, शंखों से, ब्राह्मणों से या दोस्तों सीतियनों से। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो कहता है राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंडों से हुई है। नेक्स्ट आपके सामने जय समझ से आगे पूर्व में कटा फटा टीलेनुमा अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जब थोड़ा जय समझ से आप थोड़ा सा आगे जाओगे दोस्तों तो वहां पर जो दोस्तों एक आप कह सकते हो पठार है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लसाड़िया का पठार, ठीक है ना। जय समझ झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है दोस्तों। कैसी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो अच्छे से क्लियर कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है ना। जो भी आपने पढ़ा है वही आएगा एग्जाम में, बाहर से कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, खुद में विश्वास रखो, ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। जब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों, 2, 3, 4, 6। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा 6 विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी विद्यार्थियों, तो 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है। हाँ, मावट से क्या तात्पर्य है, शीतकालीन चक्रवातों की वर्षा, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी वर्षा, और सागरीय वर्षा, या मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। तो आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, मावट है वो शीतकाल की वर्षा है। एक और प्रश्न आ सकता है, मावट किन कारणों से होती है, तो मावट है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों होती है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला नुपुर आभूषण पहना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण दोस्तों। नुपुर आभूषण कहां पे पहनते हैं, नुपुर हो गया, रमजोल हो गया, हाथ का, पैर का, कलाई का, गले का। तो नुपुर आभूषण दोस्तों है ना ये पहनते हैं पैर के अंदर। कहां पहनते हैं, पैर में। रमजोल भी जो आभूषण है वो कहां का आभूषण है, पैर का आभूषण है। आभूषणों में दांत के आभूषण भी पूछे जाते हैं दोस्तों, चोंप वगैरह है तो चोंप भी दोस्तों दांत का आभूषण है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
हाँ, अगला, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहां पर है? भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय दोस्तों है ये अपने कोटा और जोधपुर के अंदर है। कौन सा उत्तर आपका राइट है? ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, प्रश्न आ जाए, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग है वो किस दुर्ग का अंग है? चित्तौड़गढ़ का अंग है क्या? अचलगढ़ का अंग है? बदनौर का अंग है? कुंभलगढ़ का अंग है दोस्तों? तो प्यारे विद्यार्थियों, कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का अंग है। अगर आपसे पूछे कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया, तो ये कुंभा ने बनाया था। इसका शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? बात करें जयपुर के बारे में साथियों, तो जयपुर की स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। चलिए, श्री पंथ किसका प्राचीन नाम था? धौलपुर का, बयाना का, नागौर का, जैसलमेर का? श्री पंथ दोस्तों हैं वो किसका प्राचीन नाम था? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट तरीके से क्लास को लाइक कर दो प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी के बाद में यहाँ पर आपको सीईटी की विधिवत तैयारी करवाई जाएगी, तो सीईटी के लिए भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, हाँ, तो श्री पंथ दोस्तों हैं ये बयाना का प्राचीन नाम था। बयाना कहां पर है? बयाना दोस्तों भरतपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? देखो, हाईकोर्ट की खंडपीठ पूछी आपसे, न कि मुख्य पीठ। अगर सीधा पूछ लेता हाईकोर्ट कहां पर है, तो हाईकोर्ट तो अपना जोधपुर के अंदर है, सबको पता है। ये तो क्या है, जोधपुर वाली तो दोस्तों हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है दोस्तों। क्या है ये? मुख्य पीठ है। आपसे खंडपीठ पूछी है तो खंडपीठ हाईकोर्ट की अपने जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है ना, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर के अंदर है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां पर है? अपना हाईकोर्ट कहां पर है? तो आपको बताना है जोधपुर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में आपसे पूछा है कि ये कहां पर है? जयपुर के अंदर, आमेर के अंदर, अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर? जगत शिरोमणि मंदिर अगर आपसे दोस्तों पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो ये है दोस्तों आमेर के अंदर। कहां पर है जगत शिरोमणि? आमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना है? देखिए, भारत अगर 100% है ना, तो उसमें से राजस्थान कितना है? मैंने आपको कल ही बताया था कि राजस्थान का भूभाग है वो 10.41% है। कितना है? 10.41%। अगला, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव और समय को उनका दीवाना मानते हैं, तो इनका मंदिर कहां पर है? प्रश्न आपसे पूछा है एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर? तो देखिए विद्यार्थियों, बात करें एकलिंग जी की, तो एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है। कहां पर दोस्तों है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी से, अड़बू जी से, रामदेव जी से, बिग्गा जी से? तो देखिए विद्यार्थियों, रूणीचा मेले का सीधा संबंध है वो रामदेव जी से है। ये मेला है दोस्तों रामदेव जी का मेला है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है और ये मेला सामाजिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला दोस्तों ये मेला है? ये सामाजिक सद्भावना का मेला है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता प्रश्न यहां से। ठीक है, अगला, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? अरबी फारसी शोध संस्थान दोस्तों बीकानेर के अंदर, टोंक के अंदर, गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर? तो अरबी फारसी शोध संस्थान है दोस्तों ये अपने टोंक के अंदर है। जो भी टोंक बता रहा है, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, गेर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है? दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, गणगौर पर? बीएसटीसी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लो आप पूरा मॉडल पर, देखिए ध्यान से, खुद आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो गेर नृत्य है ये होली पे किया जाता है और गेर नृत्य दोस्तों ये भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना, भील गेर नृत्य कब करते हैं? होली पे करते हैं। ठीक है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, जन गण मन तो नहीं है, वंदे मातरम भी नहीं है। ठीक है ना, तो केसरिया बालम गीत किसने गाया दोस्तों? ये गाया है अल्लाह जिलाई बाई ने। अल्लाह बाई ने दोस्तों गाया है। ये राजस्थान की कैसी है दोस्तों? राजस्थान की मांड गायिका है। कैसी गायिका है? राजस्थान की मांड गायिका है। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है ना, राजस्थान की मरु कोकिला भी ने कहते हैं, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, इतनी बात है। ठीक है, अगला, तीर्थों का भांजा अर्थात मंचकुंड तीर्थ
देखिए मंचकुंड तीर्थ को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार, बिल्कुल मेवाड़ का हरिद्वार तो मात्र कुंडिया, सॉरी बिल्कुल मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया है। ये तो पूछा है तीर्थों का भांजा, हाँ तीर्थों का भांजा मंचकुंड है दोस्तों। ये मंचकुंड तीर्थ कहां पर है, तो मंचकुंड तीर्थ दोस्तों धौलपुर के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेवाड़ का हरिद्वार तो वो है मात्र कुंडिया। ठीक है, ये मंचकुंड दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ मेरे तरह अगर आप जल्दबाजी कर लोगे ना फिर आप भाई हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, हाँ अगला, ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं विद्यार्थियों, राजसमंद को, जयपुर को, दौसा को, जालोर को। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है दोस्तों वो आपका रहेगा यहाँ पर जालोर। जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, रेत का तीतर मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव में, रणथंभौर में, सीता माता में। रेत का तीतर कहां मिलता है दोस्तों, तो रेत का तीतर मिलता है गजनेर अभ्यारण्य के अंदर। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है, जालोर में, कोटा में, सीकर में, हनुमानगढ़ में। तो राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों लगा था 2006 के अंदर। कहां लगा था, यह लगा था सोदा माता मंदिर, जो कि कहां पर है, जालोर के अंदर है। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा ए ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले के अंदर खोला गया, सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां खोला गया, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, झालावाड़ में, करौली में। सीमेंट का प्रथम कारखाना दोस्तों है वो बिल्कुल कहां पे खोला गया था, तो ये खोला गया था बूंदी। बूंदी का स्थान है लाखेरी, लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ूं। अगला, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, तो बताओ सूरतगढ़ किस जिले के अंदर है, तो सूरतगढ़ है दोस्तों गंगानगर के अंदर। कहां पर है सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर है प्यारे साथियों। ठीक है, हाँ, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों माई बजाज सागर, जवाई बांध, बिस्तरपुर बांध, मेजा बांध। तो जवाई बांध जो कि कहां पर है दोस्तों, जो कि पाली के अंदर है। ठीक है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, परवन, निवाज, आऊ, उजाड़ नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, देखिए 4 नदियां आपके सामने हैं, परवन, आहू, उजाड़, है ना, ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, पार्वती की, काली सिंध की, बेड़च की, कोठारी की। तो ये नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति भील, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा सहरिया। सहरिया राजस्थान में सरवड़ी कहां निवास करते हैं, 12 जिले में निवास करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान की अगर देखें रियासतें कितनी थी, 15, 17, 20, 19। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, बताओ भैया, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल साहब। कौन थे दोस्तों, टीकाराम पालीवाल। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे, ऐसी ऐसी क्लासें और भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया, राजस्थान का पहला चीनी उद्योग है वो कहां स्थापित हुआ था, चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, उदयपुर में या सीकर के अंदर। तो राजस्थान का प्रथम चीनी उद्योग है दोस्तों वो भोपाल सागर के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला, काजरी कहां पर है, जयपुर के अंदर, जालोर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। तो बात करें दोस्तों काजरी के बारे में, ठीक है, तो काजरी और आफरी दोनों के दोनों ही कहां पर हैं, दोनों के दोनों ही जोधपुर के अंदर है। जो भी जोधपुर बता रहा है जोधपुर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे, फतेहपुर सीकरी दोस्तों अकबर से भेंट है वो किस संत ने की थी, कबीर ने, गुरु नानक ने, दादू दयाल ने, निम्बाक ने दोस्तों। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत है वो है संत दादू दयाल। कौन है दोस्तों, संत दादू दयाल। ठीक है, अगला, ढोला मारू किस चित्र शैली से निर्मित है दोस्तों, ढोला मारू चित्र है ना, ये किस चित्र शैली से निर्मित है दोस्तों,
बीकानेरी से, मेवाड़ी से, किशनगढ़ से या जोधपुर से? तो ढोला मारू का संबंध है जोधपुर चित्रशैली से। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहां पे करवाया गया? रामप्रकाश थिएटर दोस्तों है ना, ये था जयपुर के अंदर। कहां पे था ये थिएटर? जयपुर के अंदर ये थिएटर था प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया था दोस्तों। प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंभौर पे आक्रमण किया था? प्यारे साथियों, एग्जाम नजदीक है, ऐसे में बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपने जो पढ़ा है वही आएगा, बेफिक्र रहो। और अब नया मत पढ़ो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यूट्यूब पे ओनली टेस्ट दो, यूट्यूब के भरोसे मत रहो। जो आपके पास नोट्स आपने बना रखे हैं ना, उसको पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। यूट्यूब पे तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से ज्यादा फोकस आपका जो आपने पढ़ रखा है उसको आप दोबारा पढ़ो, रिवीजन मारो, वहीं से आएगा प्रश्न, बाहर से नहीं आएगा कहीं से भी, ठीक है। तो देखिए, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया दोस्तों वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है सवाई माधोपुर से। संबंधित है, ये सवाई माधोपुर से संबंधित है, ठीक है। असंगत कौन सा है? चिड़ियाडूब पहाड़ी पे जोधपुर दुर्ग, त्रिकुट पहाड़ी पे नागौर, बैराज पहाड़ी पे जयपुर, मालानी पर्वत बाड़मेर। त्रिकुट पहाड़ी पे आपका जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है, नागौर नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका? राइट हो जाएगा। चलिए अगला, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं? राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल जिससे स्थानीय भाषा के अंदर बढ़िया कहा जाता है दोस्तों? तो वो फसल है बिल्कुल आपकी कपास। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। तो राजस्थान संघ की राजधानी है दोस्तों वो कोटा थी। कोटा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोटड़ा का किला कहां पर है? कोटड़ा किला दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये है बाड़मेर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? ये बाड़मेर के अंदर। अगला, किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहते हैं? बिल्कुल, किन दो नदियों के स्तंभ को सामेला, एक तो देखो सामेला विवाह के अंदर होता है और दूसरा काली सिंधुराऊ के संगम को भी क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। लाटा कुंता प्रथा का संबंध है दोस्तों। लाटा कुंता प्रथा है दोस्तों, ये क्या थे? एक भूमि के कर थे दोस्तों। क्या थे? ये भूमि के कर थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो है कोटा संभाग, जिसमें सर्वाधिक क्या है दोस्तों? नदियां हैं। राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण? अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून से समांतर होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून की दिशा में विपरीत एक खंड दीवार की तरह होना, अरावली पर्वत श्रृंखला में कटावधिक होना या अरावली श्रृंखला का वनस्पतिक विहीन होना। तो बिल्कुल सीधी बात है, अरावली। राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि अरावली है वो मानसून के समांतर हो जाती है, ठीक है। हाँ, राजस्थान का राजकोट, देखिए सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है इसलिए इसे राजकोट कहते हैं। तो वो आपका लगेगा लूणकरणसर, बीकानेर। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मूंगफली की मंडी कहां पर है राजस्थान के अंदर, तो वो भी लूणकरणसर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहले लिंगानुपात था 921 2001 के अंदर, फिर 2011 के अंदर हो गया 928, ठीक है ना, 928। तो कितनी वृद्धि हुई है? 7 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां मध्य अरावली में, शेखावटी में, उत्तरी पूर्वी में, हाड़ौती पठार में। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा हाड़ौती पठार। यहीं पे क्या है साथियों? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये आज के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए दोस्तों? एक वीडियो आएगा ओमार कैसे भरनी है, पेपर के अंदर कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, उससे काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। तुक्का कैसे मारना है, सारे वीडियो को लेके आऊंगा मैं आपके बीच में, ठीक है। क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।